गुरु भक्ति योग। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना और अमृतत्व देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। प्रायः आजकल के साधक साधना तो करना चाहते हैं, परंतु या तो वे सुख से प्रभावित हो जाते हैं या दुख से प्रभावित हो जाते हैं। साधक को इसमें सदैव सावधान रहना चाहिए कि हम किसके प्रभाव में हैं, सुख के प्रभाव में हैं, दुख के प्रभाव में हैं या गुरु के विचारों के प्रभाव में। साधना इसका नाम है कि सुख और दुख से हमारा चित्त किंचित भी प्रभावित ना हो, इसलिए अभ्यास की आवश्यकता है। गुरु की कठोर निरीक्षण में जो ब्रह्मनिष्ठ हो, तत्वज्ञ हो, एक सद्गुरु का ही निरीक्षण साधक को सुख दुख से विभक्त कर सकता है, क्योंकि जितना दुख बंधन करता है, जितना दुख बंधन करता है उससे कई अधिक सुख बंधन में होता है। साधक दुखों से शास्त्र युक्ति गुरु युक्ति द्वारा तो बच निकलते हैं, परंतु सुख के गड्ढे में गिर मरते हैं। यहाँ अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए पहले पूर्व काल में साधक गुरु की शरण में तब तक रहा करते थे जब तक सिद्धता को ना उपलब्ध हो जाए। आजकल की बात अलग है कि जब छुट्टियां होती हैं तब गुरु का आश्रम या गुरु याद आते हैं। स्वामी अखंडानंद जी बता रहे हैं कि मैं माँ आनंदमयी के कोटि सावित्री यज्ञ के अवसर पर उनके काशी स्थित आश्रम में ठहरा हुआ था। एक दिन अपने पूर्व परिचित पंडित जी के घर गया। उस समय पंडित जी कहीं बाहर गए हुए थे, घर में केवल माता जी ही थी। उन्होंने मुझे पहचान लिया। 7-8 वर्षों के बाद उनसे मिलना हुआ था। इस बीच में उनके एक जवान पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वे मुझे देखते ही रोने लगी। थोड़ी देर के बाद उन्हें दूसरे पुत्र की विवाह की याद आ गई, जो इसी बीच में हुआ था। उसका संवाद सुना सुना कर हंसने लगी। इसके बाद आगे आने वाली लड़की की विवाह की चर्चा छिड़ी। चिंता की रेखा चेहरे पर झलकने लगी। फिर उसके बाद मृतक पुत्र की याद करके रोने लगी। घंटे भर में 4-5 बार रोई, 4-5 बार हंसी। आज मनुष्य के मन की यही दशा है। उसमें ना कोई कर्म है, ना संगति है, ना विचार की गंभीरता है। छिचोरा सा छिचले पानी में छलकता फिरता है। ना सुख ना दुख, मानो अनुभूति की गंभीरता ही नष्ट हो चुकी है। अपना दुख अपने ही मिटाए मिटेगा, इसे कोई दूसरा मिटा नहीं सकता, क्योंकि दुख शरीर के बाहर अथवा ऊपर नहीं होता, भीतर होता है। वहाँ केवल
गुरु के विचार का रसायन ही अपना असर डाल सकता है, अर्थात सत्संग के विचार ही इस सुख दुख को अप्रभावित कर सकता है। दुख के 3 स्तर हैं। दुख के निमित्त यह पहला स्तर है, दूसरा स्तर दुखाकार वृत्तियाँ और तीसरा स्तर है दुख का अभिमान। संसार के पामर विषयी पुरुष जी जान से अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर दुख के निमित्त को दूर करने में लगे हुए हैं। दिन रात दौड़ा करते हैं, परंतु निमित्तों का पूर्ण रूप से दूर करना कदापि संभव नहीं है। सर्दी, गर्मी, रोग, मृत्यु, दरिद्रता, अपमान संसार में सदा रहते आए हैं और आते रहेंगे। इनको मल्यामेट करके सुखी होने की आशा स्वप्न मात्र है और यथार्थता से बड़ी दुख की बात है। यह एक ऐसी योजना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी से कभी पूरी नहीं हुई और होगी भी नहीं। दूसरी बात है कि दुखाकार वृत्तियों के प्रभाव को बंद कर देना, यह बात गुरु सिखाते हैं और यह बात उन लोगों के लिए साध्य नहीं है जिनके मन उन झूठे मूठे संसार को पाने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मनोवृत्तियों को दुखाकार न होने देना यह निवृत्ति परायण विरक्त पुरुषों के लिए ही संभव है, जो गुरु के समीप रहते हैं, जो उनके समर्पण भाव से रहते हैं। गुरु की बताई युक्तियों द्वारा, भगवत स्मरण अथवा योगाभ्यास के द्वारा अपनी वृत्तियों को निरंतर भगवताकार अथवा शांत रखते हैं। तीसरी बात है, किसी भी परिस्थिति में मैं दुखी हूँ ऐसा अभिमान धारण न करना। यह प्रत्येक साधक के लिए सुगम तथा व्यवहारिक है। दुख की स्वीकृति ही उसे सत्ता देती है। साहस के साथ दुख को अस्वीकार कर देना चाहिए। यह बात आप लोगों को इसलिए बताई जा रही है ताकि इन सुख दुख से अपने को बचाकर आप उपासना में लगें। मेरे पास एक बालक आता था। वह न धनी था, न स्वस्थ था, न विद्वान था और न बुद्धिमान ही। केवल कुछ वर्षों तक उसने सत्संग किया और ईमानदारी से शुद्ध विचारों को धारण करने की चेष्टा की। कुछ महीने पूर्व उसने दृढ़ता से शपथ पूर्वक भगवान के सामने, व्यास गद्दी के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि अब चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं उसे दुख नहीं मानूंगा। पिछले इन कुछ महीनों में उसके सामने अनेक बार दुखों के निमित्त उपस्थित हुए और मन से दुखाकार वृत्तियां स्पर्श होने सा लगा, परंतु उसने तत्काल कह दिया, नहीं नहीं, मैंने कभी दुखी ना होने की प्रतिज्ञा कर ली है। अवश्य ही उसके दुखों का बोझ इस समय उतर सा गया है। आगे उसका भविष्य उसकी दृढ़ गुरु निष्ठा ईश्वर इच्छा पर निर्भर है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि सामान्य पुरुषों को भी दुखों के सामने हार नहीं माननी चाहिए। फिर साधक है जो साधना करते हैं, उन्हें तो कदापि नहीं माननी चाहिए। पूरे साहस के साथ सद्गुरु पर, अपने इष्ट मंत्र पर भरोसा रखकर सिंह के समान दुख के सिर पर पांव रखकर दहाड़ते हुए अपने साधना, अपने साध्य, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए।